फूलों की खुशबू बाद में सूंघ लेना, अभी लफड़ा हो गया है। अब क्या हुआ भाई? मेरे ऐसे व्यस्त समय में बाधा क्यों डाल रहे हो? यम धर्मराज उस वक्त तो चले गए, लेकिन अभी यहीं कहीं घूम रहे हैं। यहीं कहीं घूम रहे हैं? तुम जाओ माता। ओ जल्दी बताओ भाई, मेरे प्राण बाहर निकल रहे हैं। आपकी रास लीला के बारे में किसी ने उनको बता दिया है। आपको रेड हैंडेडली पकड़ने के लिए, यानी नीच अवस्था में पकड़ने के लिए नरलोक पापी के रूप में भेष बदलकर यहीं कहीं घूम रहे हैं। टेक केयर। प्रभु, भेष बदलने से क्या होता है? वो चाल वो शान कहाँ छिप सकते हैं? मेरे साथ है बम्भोड़ जंभा। नमस्कार चित्रगुप्त महाशय। ओ कौन हो तुम भाई, क्या चाहिए? प्रभु अगर सभा में नहीं है तो हम थोड़ी खाली बैठे हैं। तुम्हें लगता है कि हम लड़कियों के साथ रास क्रीड़ाएं कर रहे हैं? जाओ जाओ, पापियों की कतार में खड़े रहो। काठी पे लोटा लटका के आ गए, जाओ। देख लिया देवी, चित्रगुप्त की निष्ठा, उसका मेरे प्रति प्रेम, गौरव, भक्ति। बहुत सारा भंभोड़ जंभा। क्या कह रहे हैं आप? इतना ही गौरव है तो आपको पहचानेगा नहीं? यमपाश हाथ में दे के सिंहासन पर बिठाएगा नहीं? उसकी बुद्धि मंद हो गई है, उसके स्थान पर किसी और को रखना बेहतर है। नहीं नहीं, एक और बार परीक्षा लेके देखूंगा, कदाचित इस बार यमपाश दे दे। देख लीजिए। मैं जा रहा हूँ। चित्रगुप्त महाशय। बस कीजिए प्रभु, आप ठिठोली क्यों कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो हंसेंगे। इसने कैसे पहचाना कि मैं यम हूँ? ये खेल बस कीजिए प्रभु, यमपाश स्वीकार कीजिए और सिंहासन पर विराजिए। ये तो अपचार है, मैं नरलोक का पापी हूँ। प्रभु, पाताल ताल ऐस। स्वीकार कीजिए प्रभु। अबे मैं सचमुच पापी हूँ। बस कीजिए प्रभु, लीजिए। सैनिकों, नरजनों, आज से मैं नरक को ही बदल डालूंगा। अस्त्रों को त्याग दो, नरक के द्वार को बंद कर दो, अपनी इच्छा अनुसार पियो, नाचो और गाओ, अमर सुख का आनंद लो। अब से जो भूलोकवासी मरेगा उसकी स्वर्ग में नहीं मेरे नरक में आने की इच्छा होगी। अबे नाचो कहा ना? जाए शोर कैसा? कामाम धिक करोति। यम्मा रे यम्मा, नीचे आके देख लूंगा। बदला लेने के लिए जिस मानव को हमने अकाल मृत्यु दी, वही हमारे लिए खतरा बन गया। अरे तुच्छ मानव!
भ्रष्ट हुई है या मदांध हो गया है तू? धर्मासन को स्पर्श करने की योग्यता नहीं है तुझमें और उस पर बैठ रहा है तू। कितना उन्माद, कितना अहंकार, कितना दुस्साहस। तुच्छ मानव, पैसे से मौत, रोग से मौत, उधार से मौत, गलती से मौत, मर गया रे भगवान कह के नित्य रोते हो। हैं? तुम कहाँ हो और तुम्हारे जन्म मरण का निर्णय उंगलियों पर करने वाले हम कहाँ हैं? तुम्हारी मानव जाति अल्प है, स्वल्प है, असहाय है, नीच नीच है। ऐसी नीच जाति में जन्मे हुए तुम नरकाधिपति कहलाओगे? असंभव। व्यर्थ प्रयत्न छोड़ के यम दंड के लिए तैयार हो जाओ। यमराज, क्या कहा तुमने? मानव जाति नीच है, कटु वचन है, कटु वचन है। वैतरणी तक पीछा करके सता सता के नाक के बल नचा के आपके धर्म सूत्रों को आग लगा के पति के प्राण बचाने वाली नारी मणि सावित्री की कौन सी जाति थी? मानव जाति। अपनी भक्ति से साक्षात परमेश्वर को ही प्रत्यक्ष करा के आपके यमपाश को तिनके की भांति मान के प्राण हरने वाले आपको ही प्राण भीति दिलाकर भगाने वाले बच्चे मार्कंडेय की कौन सी जाति थी? मानव जाति। नीच नीच कहकर बार बार लज्जित करते हो और कितनी ही बार अपमानित हो चुके हो हमसे। आज जाति जाति कहकर हमारी अवहेलना कर रहे हो। कितने अविवेकी, कितने अज्ञानी और कितने कुसंस्कारी हो। आज से देवों को अधिक और नरों को अधम कहने वाले किंच भाव को उसके जड़ समेत उखाड़ फेंकूंगा। प्रार्थनाओं को पाते हुए त्रिकोटि देव, दिशाओं के रखवाले अष्ट दिक्पाल, जीवन देने वाले पंचभूत समेत है जय हो नरकी कह के हर्षित हो इस प्रकार सिंहासन ग्रहण करूंगा। स्वर्ण मणिमय रत्न खचित अलंकृत इस सभा मंदिर में अकुंठित सेवा दक्ष परिवार समूह के मध्य में भूतल परिरक्षण धर्म निलय। इस नर्क लोक में सर्वदा शतदा शतदा सहस्त्रदा पाप पंकिलिन कुल मत जाति के कीचड़ों का समूल रूप से, शाश्वत रूप से प्रक्षालन करूंगा। Any doubts? उन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया, मेरा दिल ही दहल गया बेटी। उसके लिए तू तड़पती है, तेरे लिए वो तड़पता है। दोनों कब तक ऐसे दुखी रहोगे? दोनों की शादी करा देते हैं। मुझे पसंद नहीं बुआ जी। इसमें कमी क्या है बेटी? पावर कट है तो प्रॉब्लम है, लेकिन बिजली है तो ठीक ही दिखता है ना। मान जा बेटी, मेरी प्यारी बेटी। हम ही यम हैं। कैसी ये सर फेरे मानव की दुश्चर्या। इस सारे कांड का कारण चित्रगुप्त तुम हो। तुमने मद्यपान करके सुध बिसर के। प्रभु, आप यहाँ पे मुझे दोषी ठहराते रहेंगे, वो वहाँ सिंहासन में कील ठोक देगा। मुझसे एक छोटी सी भूल हो गई। छोटी सी भूल हो गई? वो यमपाश था, तुम्हारे सर के केश नहीं। अब सफाई देना बंद करो और आगे की सोचो क्या करना है। इसका बस एक ही उपाय है प्रभु। वो क्या है? आप यमपाश को चुरा लीजिए। धर्म का उद्धार ही हमारा जीवन है, हम चोरी नहीं कर सकते। मति भ्रष्ट हुई है तुम्हारी। करना होगा प्रभु, चोरी करना तो देवताओं को शोभा देता है ना। श्री कृष्ण जैसे महापुरुष ने भी चोरी की थी, आप करेंगे तो क्या बुरा है? हाँ, हाँ। प्रभु, आप समस्त कलाओं में प्रपुण है ना? हूँ तो फिर चोरी भी उन्हीं कलाओं में से एक है। इसलिए अगर आपने किया तो वो कला कहलाएगी, फिर चोरी नहीं कहलाएगी प्रभु। देर हो गई तो देव लोक में पहुंच के आपको ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम जाकर उसके गले लग जाना फट से, और तभी मैं छीन लूंगा यमपाश को झट से। वो फट से और झट से उसके आगे नहीं चलेगा प्रभु। वो समस्त भूलोक में सभी चोरों का बाप है। जब वो गहरी निद्रा में सोया हुआ हो तभी उसे झांसा दे सकते हैं। ओहो। बम्भोल जम्भा,
स्वर्ण मणिमय महिमान्य सिंहासन पर ओहो, एक अल्प मानव का इस तरह विश्राम करना, हमारा हृदय जल रहा है चित्रगुप्त। मैं अभी गदादंड से। प्रभु, आप अपने क्रोध को कुछ समय के लिए एक तरफ रखिए। हमें सिर्फ यमपाश से मतलब है। आप जाइए और उसे चुरा के ले आइए। प्रभु, आप रानीवास के लिए नहीं निकले हैं, पाद रक्षाएं निकाल दीजिए। सिर पर वस्त्र ओढ़िए। अब धीरे से कदम मिलाते हुए बिल्कुल चुपचाप जाइए प्रभु। चित्रगुप्त, वहाँ वो कौन है चित्रगुप्त? जरा रुको भाई, यम धर्मराज पहली बार चोरी करने के लिए निकले हैं। यमराज चोर हुए, चोर यमराज हुए, विधि विपरीत हुआ। बिल्कुल। स्वामी, आप कब आए स्वामी? अभी सब देख लिया? शुरू से देख लिया? ओहो। कौन है? कौन है? कौन है? अपना मुंह दिखाओ। कौन है? आप भोजन भी करना चाहते हैं? चोर 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 चोर। ये अन्याय है, मैंने पकड़ा है, तुम चोर हो। मैं चोर नहीं, जाने दो। ये क्या? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुझे तो मैं, वो देखो। बाबा रे यमराज, तुम भी चोर हो? यहाँ कोई और तो नहीं है ना? हमें चोरी करते किसी ने देखा तो नहीं? नारायण नारायण। सैनिकों, बंदी बना लो इस चोर को। हे, तुम खोल चंपा, बांध दो इस नर को। नारायण, बेचारे किनकी आज्ञा का पालन करें, इनकी समझ में नहीं आ रहा। इस समस्या के समाधान के लिए हम महाविष्णु के पास जाए तो अच्छा है। आप रुकिए स्वामी, वैसे भी प्रभु की बहुत बदनामी हो रही है। फिर से देवताओं की पंचायत नहीं बुलाएंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा क्या? तो फिर दोनों के बीच स्पर्धा रख के जीतने वाले को सत्ता देना उचित होगा। वैसे भाई साहब, हड़ताल बजाते हुए आप हम दोनों को क्यों उकसा रहे हैं? मैं बड़े भाई से पंगा लेना नहीं चाहता। इलेक्शन रख लो। इलेक्शन? वो क्या है? चुनाव। हमारे भूलोक में नेताओं को ऐसे ही चुनते हैं। प्रभु, यहाँ सब हमारे ही लोग हैं, उसका जीतना असाध्य है। मान जाइए, मान जाइए। तो ठीक है।